मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को हाईकोर्ट से यह राहत मिली। 10 साल की सेवा का हक मिलेगा। न्यूनतम वेतन समेत अन्य लाभों से भी वंचित नहीं रहेंगे अब संविदा कर्मचारी। एमपी की जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से आउटसोर्स अंशकालिक या संविदा कर्मियों को ये बड़ी राहत दी है और उन्हें भी अब परमानेंट नौकरी तो नहीं लेकिन कम से कम 10 साल की सेवा का लाभ मिलेगा ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। उनका डीए यानी महंगाई भत्ता 5% बढ़ चुका है। इसी महीने अप्रैल की सैलरी से ये फायदा मिलेगा और एरियर भी 6 किस्तों में जारी कर दिया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने छठा वेतनमान पा रहे करीब 40,000 कर्मचारियों अधिकारियों को ये बड़ी राहत दी है। उनके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए पहले ही 3% बढ़ा चुकी है एमपी सरकार। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नेपाल सरकार के नए नियमों से भारत में हड़कंप सा मच गया। अब 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भंसार अनिवार्य होगा। ये भंसार क्या है? एक तरह का शुल्क टैक्स लगेगा। अब नेपाल सरकार ने 100 रुपए से ज्यादा के मूल्य के सामान पर भंसार शुल्क अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित होगा। इस नए नियम से व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें छोटी से छोटी खरीदारी पर भी अतिरिक्त शुल्क टैक्स देना होगा। टैरिफ की ही तरह ये नेपाल सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है भारतीय कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 42 डिग्री के पार पहुंचा, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में भी 41 डिग्री चल रहा तापमान, महाराष्ट्र तेलंगाना में लू की चेतावनी, केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी जारी है। अब बारिश रुक चुकी है ज्यादातर राज्यों में और गर्मी बढ़ने लगी। एमपी के तो तकरीबन 25 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में भी 41 डिग्री के पार पहुंचा, कई जिलों में तापमान, लू की भी चेतावनी है। हरियाणा के भी 7 शहरों में पारा 38 डिग्री के पार चल रहा है। हालांकि हरियाणा में तो 17-18 तारीख को आंधी बारिश की चेतावनी है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है इस वजह से। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि वैसे तो गर्मी बढ़ेगी, लेकिन आज 16 अप्रैल से कुछ जिलों में बारिश और आंधी की संभावना रहेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों में भी आज से बारिश की संभावना है। केदारनाथ में अप्रैल में 5वीं बार बर्फबारी देखने को मिली। बद्रीनाथ की चोटियां भी सफेद हो गई, इतनी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 34 डिग्री के साथ ऊना सबसे गर्म चल रहा है। 17 अप्रैल को हिमाचल में भी कल ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि डिजिटल भुगतान में भारत का दबदबा, यूपीआई लेन देन 228 अरब के पार पहुंचा और भारत जल्द ही बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भी सोलर पैनल के मामले में। वहीं सिबिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गोल्ड लोन लेना 3.8 गुना तक बढ़ गया है। रिटेल कर्ज में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है गोल्ड लोन का। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी सरकार के 21% वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर अब एमएसएमई उद्यमियों ने विरोध जताया। कहा कि एक तरफा निर्णय मान्य नहीं होगा। हाल ही में जो आपको पता होगा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह में फैक्ट्री कर्मचारियों का जो विरोध देखने को मिला, उसके बाद कर्मचारियों के वेतन में लगभग 21% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। तो इस बढ़ोतरी का एमएसएमई व्यापारी कारोबारी जो विरोध कर रहे हैं ऐसा। तो योगी सरकार के कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले पर एमएसएमई उद्यमियों का कहना कि ये एक तरफा निर्णय है और जो हमें मान्य नहीं है ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में हाल ही में टीसीएस कंपनी में जो कुछ यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, उस पर अब जांच रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसके पीछे एक बड़ा संगठित नेटवर्क है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर नई महिला कर्मचारियों को टारगेट करते थे। उनकी शिकायत करने पर उनको मैनेजर भी फटकारती थी। और वहीं खबर देखिए, एक भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर वसूली की डील कर रहे हैं आरटीओ। हर साल 1700 करोड़ की अवैध कमाई होती है। सरकार के 27 विभागों के बजट से भी ज्यादा की वसूली की जाती है। दैनिक भास्कर ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और इसमें ये भ्रष्टाचार का बड़ा भंडाफोड़ सामने आया, देखिए आप। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। ओप्पो F33 सीरीज भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी 32,000 से शुरू है। और हाल ही में ओप्पो ने जो K14 स्मार्टफोन लॉन्च किया, ये भी वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस 18 से 22,000 के लगभग है। चलिए कुछ बड़ी हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8 लोगों की जान चली गई। बच्चों महिलाओं समेत 21 लोग घायल हो गए। घटना पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में देखने को मिली। श्रद्धालुओं से भरी बस बिजली के खंभे से टकरा गई और पलट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। 250 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई। 30 गैस सिलेंडर फट गए। एक युवक बोला कि मेरे 4 बच्चे जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दी। लखनऊ में बीती शाम विकास नगर इलाके में यह भीषण आग लगी और इसमें सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया जा रहा है कि लगभग 1000 से 1200 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। पटाखों की तरह फूटे गैस सिलेंडर भी। आग बुझाने में 22 दमकल की गाड़ियां लगी, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया गया। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर फट गए और
150 से ज्यादा जानवर भी इसमें जलकर मर गए। वहीं यूपी प्रयागराज में एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। ट्रेन से कटकर 5 युवकों की जान चली गई। प्रयागराज में शाम तकरीबन 7:30 बजे अंधेरे में यह घटना हुई। और राजस्थान का एक बड़ा सड़क हादसा देखिए, बाड़मेर में पिकअप कार की भिड़ंत में चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों की जान चली गई। पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। वहीं अभी एक दिन पहले जो छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। जहां कल तक ये संख्या 9 थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। हॉस्पिटल में भर्ती कई घायलों की जान चली गई। 36 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब इस कंपनी का कहना है कि वेदांता कंपनी मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए का मुआवजा देगी और घर के एक परिवार के शख्स को नौकरी भी देगी। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में यह वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की घटना में 20 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की मौत के 3 साल बाद भी उसकी पत्नी शाइस्ता का कोई पता नहीं चला। एसटीएफ और एटीएफ उसे खोज रही है। परिवार की 2 और महिलाएं भी फरार चल रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा राज्य में आयुष्मान योजना पर खतरे के बादल मंडराए। आईएमए और निजी अस्पतालों ने सरकार को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया। कहा कि मरीजों को बड़ा झटका लग सकता है। एक बार फिर से निजी अस्पताल संचालकों और आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इस योजना का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हॉस्पिटल वालों का कहना है कि हम इस योजना में मरीजों का इलाज करना ही बंद कर देंगे फिर तो ऐसा। वहीं खबर है पंजाब की भी सत्ता का सेमीफाइनल तय हुआ। 16 और 17 मई को अगले महीने होंगे 9 नगर निगम और 104 नगर परिषदों के चुनाव। और झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी मासिक पेंशन। आज 16 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं सरकार ने। झारखंड खिलाड़ी पेंशन योजना जो शुरू की है उसमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज ही है। 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। वहीं खबर है चुनावी खर्च को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश। ये रहेगी अधिकतम सीमा। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक तय की है। और देखिए टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन का नाम शामिल हुआ। इसके अलावा रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने भी इसमें जगह बनाई है। चलिए खबर है हरियाणा निकाय चुनाव में एससी आरक्षण नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका लगाई। अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। वहीं पंजाब में कल 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। 3 घंटे तक ट्रेनें रोक कर रखेंगे किसान भाई लोग। गेहूं खरीद में देरी और फसलों के नुकसान को लेकर किसान संगठनों ने ये रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। वहीं हरियाणा में लगाए जाएंगे 20 लाख पौधे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने हरित योजना के लिए 298 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हरियाणा में पाइप वाली गैस का क्रेज बढ़ा। 76,000 घरों में अब तक पीएनजी गैस पहुंच चुकी है। एक सप्ताह के अंदर अंदर ही इतनी तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा के कई शहरों में तो 1 जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर पर ही रोक लग जाएगी। तो कहने का मतलब पाइपलाइन वाली पीएनजी गैस लेना जरूरी हो गया है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। अवैध मकान होंगे नियमित। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 5% बढ़ा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में एक तो अनियमित आवासों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 10 मीटर तक के G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिला तक के भवनों को शुल्क जमा करके नियमित किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं रोबोट बनाने वाली कंपनियों को तकनीकी पर काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं झारखंड सरकार ने। और खबर है दोस्तों पीएम आवास फॉर्म बिक्री की तारीख बढ़ चुकी है। अब 2 मई तक मौका मिलेगा। यूपी कानपुर वगैरह में पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भर के अप्लाई किया जा सकेंगे। वहीं देखिए खबर अब हर मौसम में खुला रहेगा रास्ता। जम्मू कश्मीर के बटोत किश्तवाड़ हाईवे को मिलेगा नया जीवन। केंद्र सरकार ने यहाँ ट्विन टनल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 9,779 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है। और खबर देखिए राजस्थान में 1.5 करोड़ का मायरा भरा। नागौर के भाइयों ने बहन पर लुटाया बेशुमार प्यार। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। राजस्थान नागौर के श्याम सर गांव का यह मामला है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में यूसीसी कमेटी का गठन किया गया। महिलाओं को जमीन रजिस्ट्रेशन में छूट समेत 9 अहम फैसले लिए गए। एक तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि जल्द ही राज्य में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला हुआ धार्मिक समानता लागू करना इसके पीछे मकसद है। और भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कुछ कैबिनेट फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। अब गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजा पत्र। इन 38 जिलों में विशेष नजर रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 37-38 जिलों को इस श्रेणी में रखा गया है जहां नजर रखी जाएगी। पिछले 5 दशक में नक्सलवाद के लंबे संघर्ष में लगभग 17,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सरकार ने ये भी आंकड़े जारी किए हैं। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका को पीछे छोड़ चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। व्यापार घाटा भी बढ़ा है। और खबर है दोस्तों इसी महीने 20 अप्रैल से अमेरिका का दौरा करेगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच नए टैरिफ और जांच पर चर्चा होगी। वहीं आईएमएफ की रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक झटकों के बावजूद भारत की मजबूत आर्थिक उड़ान देखने को मिलेगी। 2025-26 में 7.6% और 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने। और बड़ी खबर देखिए आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। पीओके में 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं अभी। 800 दहशतगर्दों को भारत भेजने की साजिश भी रच रहा पाकिस्तान को लेकर ये खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए कर्नाटक की 18 लंबित परियोजनाओं
पर केंद्र सरकार से मदद की अपील की। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सुस्त जीवन शैली आजकल लोगों में लीवर के लिए खतरनाक बन रही है। पिछले 33 साल में 143% तक लीवर के रोगी बढ़े हैं। 2050 में और भी लाखों लोग बीमार होंगे, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। ज्यादातर ऑफिस वर्क बैठे रहने से सुस्त जीवन शैली से लीवर डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसा चलिए दोस्तों, खबर देखिए। रॉबर्ट वाड्रा केस मामले में अदालत का फरमान 16 मई से पहले पेश हो। रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा लैंड डील केस में सख्ती बढ़ी। दिल्ली की अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वहीं केदारनाथ हेली सेवा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा। पोर्टल खुलने के मात्र 1 घंटे में ही 15 जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। और एक रिपोर्ट आ रही, देखिए मध्य प्रदेश का नमकीन 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ। जो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की मार चल रही है, गल्फ देशों में सप्लाई ठप पड़ी है। 80 देशों का नमकीन एक्सपोर्ट भी प्रभावित चल रहा है इस वजह से। वहीं खबर आ रही है कि सरकार जल्दी नया आदेश लागू करेगी। अब होटल रेस्टोरेंट के मेनू में पनीर की जगह लिखना होगा एनालॉग, क्योंकि ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ना, वो असली दूध से पनीर नहीं बनाते बल्कि पाउडर और फैट का एनालॉग उसमें यूज करते हैं। जो आप पनीर टिक्का, पनीर मसाला, इन शब्दों की जो रेसिपी खाते हो ना, वो असली में पनीर की नहीं बनी होती है, बल्कि एनालॉग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो अब सरकार और खाद्य विभाग नया आदेश जारी करेगा जल्दी कि इन चीजों पर पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा नाम के रूप में। ऐसा वहीं खबर है, उच्च व तकनीकी शिक्षा के अनाथ व दिव्यांग छात्रों की सालाना 10 लाख तक की ट्यूशन फीस अब झारखंड सरकार भरेगी। 1 मई से आवेदन कर पाएंगे झारखंड के स्टूडेंट। और हरियाणा के किसानों को भी केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली। खरीद मानकों में ढील दी। लस्टर लॉस की सीमा 70% तक बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पीएचसी एसएचसी को अपग्रेड करने की मंजूरी दी। कुरुक्षेत्र में 50 बेड का नया अस्पताल भी बनेगा। और खबर है दोस्तों, पंजाब में आज से बदलेगा अस्पतालों का समय। ओपीडी का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं देखिए, हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर के महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री बोले कि 21 साल पूरा करने वाली माताओं बहनों को सम्मान राशि मिलेगी और 2 लाख सालाना आय की शर्त भी रखी है। हिमाचल के धर्मशाला के जो डार्क स्पॉट्स हैं, अंधेरे वाले इलाके, वहां भी अब लाइट्स लगाई जाएगी। 3 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। और हिमाचल दूध खरीद के मामले में देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। वहीं हिमाचल में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अफसरों का वेतन स्थगित करने का फैसला भी सुक्खू सरकार ने वापस लिया। ये बड़ा ऐलान किया है। और हिमाचल सीएम ने किन्नौर के सोंग टोंग प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सीबीएसई का नया प्लान, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोर्स लॉन्च किए। अब कक्षा 3री से 8वीं तक एआई पर नया कोर्स पढ़ाया जाएगा। 9वीं 12वीं का एनसीईआरटी भी इस टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पर नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। और खबर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षाएं 25 से 27 अप्रैल तक होगी। 23 अप्रैल को परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने की मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। वहीं बीते दिन मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। 76% स्टूडेंट पास हुए। और सीबीएसई बोर्ड ने भी 10वीं सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। 93.70% पासिंग मार्क्स रहा। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2085 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में भी 622 वैकेंसी चल रही है। कुछ और अलग अलग जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, राजस्थान में भी वेटरनरी ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम को लेकर आज एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे पोर्टल पर। और हरियाणा पुलिस भर्ती में पीएमटी पीएसटी आधार बेस्ड होगा वेरिफिकेशन। हरियाणा सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आपकी भी गाड़ी उत्तर प्रदेश के नंबर वाली है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आज 16 अप्रैल से ही नया नियम लागू होने जा रहा। अब आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा अगर आपकी गाड़ी पर HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो। और सीधा आपका 5000 रुपए तक का चालान भी कर सकता है। तो आप अपनी यूपी नंबर वाली गाड़ी पर जरूर HSRP नंबर प्लेट लगवा लें। आप ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से भी अपनी गाड़ी के लिए नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर है, बेंगलुरु की इस आईपीएल सीजन में चौथी जीत हुई। लखनऊ को 5 विकेट से हराया। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी। रिसर्च में पता चला कि सट्टेबाजी के विज्ञापनों के चलते जीतने के बाद भी फैंस खुश होने के बजाय इस बात पर निराश होते हैं कि पूरी रकम क्यों नहीं लगाई। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों के भी रुके काम पूरे होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस चार्ट में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि